आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है, जो कि श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी के द्वारा रचित है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के लेखक कौन हैं? श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं। और यह जो खंड काव्य है, यदि आप इन जिलों के विद्यार्थी हैं, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर अथवा गोंडा, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में यानी आपके पाठ्यक्रम में ज्योति जवाहर खंड काव्य निर्धारित है। यानी कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा जिले से यदि हैं आप, तो आपको जो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में खंड काव्य से रिलेटेड, तब आप ज्योति जवाहर खंड काव्य के प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। यानी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है मॉडल पेपर में, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का। यहां पर आप देख सकते हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो उसका चरित्रांकन कीजिए। यानी ज्योति जवाहर खंड काव्य के प्रमुख पात्र के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं एक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी ज्योति जवाहर खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 3 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ज्योति जवाहर खंड काव्य से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आ सकता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और इनकी चरित्र की विशेषताओं को दर्शाने के लिए आपको इन बिंदुओं को याद करना होगा। सबसे पहला बिंदु है सर्वप्रिय लोकनायक, दूसरा बिंदु है विश्व शांति के पक्ष पोषक, तीसरा बिंदु है नव राष्ट्र के निर्माता और चौथा बिंदु है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। तो यदि आप इन जिलों से हैं, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा जिले से, तो आज का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इन सभी बिंदुओं के बारे में स्पष्ट रूप से बता दूं कि किस तरीके से आपको याद करना है और किस तरीके से आप इन बिंदुओं के बारे में लिख सकेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 में। सबसे पहला बिंदु है सर्वप्रिय लोकनायक। पंडित जवाहरलाल को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतारी के रूप में माना है। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। लोकनायक कौन हो सकता है? जो संपूर्ण जनता के सुख और दुख की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत ने अपना कुछ ना कुछ उन पर न्यौछावर किया है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व व्याप्त है। तो पहली हेडिंग आपको इस तरीके से विस्तार से करनी है, सर्वप्रिय लोकनायक। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? विश्व शांति के पक्ष पोषक। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? विश्व शांति के पक्ष पोषक। तो यहां आप देख सकते हैं नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित निशस्त्रीकरण
तटस्थता तथा पंचशील आदि की नीति शांति स्थापना के प्रयासों के ही उदाहरण हैं, जिनके लिए वे अंत तक प्रयास करते रहे। दूसरी हेडिंग क्या है? विश्व शांति के पक्ष पोषक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चरित्र की तीसरी विशेषता क्या है? इस खंड काव्य के आधार पर नव राष्ट्र के निर्माता। भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। देश के उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया। वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। वे कैसे भारत को देखना चाहते थे? जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। नेहरू जी सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रखना चाहते थे। वे प्रगतिशील विचारों के धनी थे। और अगली हेडिंग क्या है, यानी अगली विशेषता क्या है इनके चरित्र की? देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इसीलिए इस महापुरुष को आजादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। तो कुछ इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे और आपके ये 3 नंबर 2022 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और अब आप 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब जल्द से जल्द आपकी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी ही होने वाला है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।